बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। GS आके आपसे मुखातिब है। नाजरीन, मैं इस वक्त सिद्ध नई बिराज पर मौजूद हूँ और आज 14 अगस्त 2021 का दिन है और पूरी कौम मिली जोश और जज्बा के साथ अपना 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, इस तजदीद अहद के साथ कि इंशाअल्लाह हम फ़िक्र इकबाल और फरमुदात कायद आज़म को शरीयत मुहम्मदी के सांचे में डालकर उस पर अमल पैरा होकर इस पाकिस्तान को एक अजीम बावकार मुल्क बनाएंगे। तो बीएंगे टीचर, बतौर टीचर मैं जो नाजरीन हैं उनसे मुखातिब हूँ, नई नस्ल से, न्यू जनरेशन से मुखातिब हूँ। तो क्या 74 बरसों के बाद हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, तो क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, अल्लामा इकबाल ने देखा था, या उन असलाफ़ ने देखा था जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये हमें अजीम कुर्बानियों के बाद ये असूल पाकिस्तान हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। तो इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ कार फरमा थी। हिंदुस्तान के मुसलमान इस्लामियान हिंद किस कदर तूल अर्ज़ में जाते थे और अपने जल्द से जलूस में कायद आज़म की ज़ेर क़यादत उनकी सियासी बेपनाह सियासी बसीरत की बदौलत तूल अर्ज़ में जो जलसे मुनक़िद होते थे उसमें दीमार नवार जाते थे। उनकी ज़बान पर एक ही नारा होता था, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। फिर वो पाकिस्तान ने चश्मे फलक के साथ आलम दुनिया ने देखा कि जब 14 अगस्त 1947 को अजीम कुर्बानियों के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी अजीम हिजरत के बाद पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया और 74 बरस बीत चुके हैं और आज हम 14 अगस्त 2021 को अपना 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो क्या ये एक सवाल खड़ा होता है कि 74 बरसों के बाद हम एक अजीम कौम बन चुके हैं? क्या वो ऐसी कौम बन चुके हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था जब 1930 में खाका खुतबा इलाहाबाद में वो ख्वाब देखा था? तो ये क्या झंडियाँ या सिर्फ 14 अगस्त को सिर्फ एक दिन के लिए सेलिब्रेट बनाने से तो क्या पाकिस्तान ये अजीम मुल्क बन जाएगा? यकीनन अजीम मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और हमारे पास अफरादी कुव्वत है और 8,96,000 मुरबा किलोमीटर पर जो पाकिस्तान का रकबा है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मिला लिया जाए तो 9 लाख मुरबा किलोमीटर पे हम कोई 23-24 करोड़ अवाम रहते हैं। तो क्या हमने वो पाकिस्तान जो असल में जो कायद आज़म की रूह थी, जो स्पिरिट थी, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान बनाया? ये वक्त का सवाल है। चूँकि मैं बड़े दुख के साथ वो बात भी कर रहा हूँ कि जब हमसे हमारा जो है बायां बाजू हमसे जुदा हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ, हमने तो कायद आज़म का जो पाकिस्तान है उसको 2 टुकड़े कर दिया। अब उसके बाद ये अलग बातें हैं, ये दुख भरी बातें हैं, लेकिन अब दुनिया को हमने दिखाना है कि हमारा जो मुल्क है वो अजीम बावकार और खुददार मुल्क है। हम कौम एक अजीम कौम बनेंगे। हमने अपने बच्चों को लिटरेट करना है, एजुकेट करना है और पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है। तो इसके लिए सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन झंडियाँ लगाकर उसको सेलिब्रेट करके ये नौजवान हमारी नई नस्ल है जिन्होंने अब चंद सालों के बाद 2-4 सालों के बाद बराजमान मसनद होना, इन्होंने मुल्क को संभालना है। तो यकीनन हमें वो काम करने हैं जिसके लिए हमारे पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। चूँकि रश हो रहा है और पहले भी ट्रैफिक बंद होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।